नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। आंध्र प्रदेश में बड़ा हादसा, ट्रेन को दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाने में गई 5 लोगों की जान। मनीष सिसोदिया को घेरने के लिए भाजपा नेताओं ने सरकारी स्कूलों में दस्तक दी, स्कूलों की स्थिति खराब होने का लगाया आरोप। नीरव मोदी को बड़ा झटका, सीबीआई के शिकंजे में आया अहम सहयोगी, काहिरा से भारत लाया गया वापस। आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से मिलेंगे भगवंत मान, 300 यूनिट फ्री बिजली का हो सकता है ऐलान। और कश्मीर का रोना रोने वाले पाकिस्तान के नए पीएम शहबाज शरीफ को राजनाथ सिंह ने अमेरिका की धरती से दिया संदेश। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में सोमवार रात एक ट्रेन की चपेट में आने से 5 यात्रियों की कुचलकर मौत हो गई है। घटना में एक अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्घटनाग्रस्त पर रेलवे और स्थानीय पुलिस पहुंच गई है और जांच शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने घटना पर दुख जताया है। हादसा आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के बटुआ गांव में सोमवार देर रात हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मृतक यात्री गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, तभी उससे धुआं निकलते देखा गया। इसी दौरान चेन पुलिंग कर दी और इसके बाद वे ट्रेन से उतरकर ट्रैक पर खड़े हो गए। तभी विपरीत दिशा से एक अन्य ट्रेन कोराक एक्सप्रेस आई और उन्हें कुचल दिया। ट्रेन भुवनेश्वर से विशाखापट्टनम जा रही थी। मृतकों में 2 की पहचान असम के मूल निवासी के रूप में हुई है। अधिकारियों ने कहा है कि अन्य की पहचान की जा रही है। घायल व्यक्ति, जिसे इलाज के लिए श्रीकाकुलम सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया था, वो ओडिशा का रहने वाला है। भाजपा को घेरने की कड़ी में सोमवार को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गुजरात के स्कूलों में दस्तक पर प्रदेश भाजपा के नेता उन्हें कटघरे में खड़ा करने के लिए दिल्ली के सरकारी स्कूल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दिल्ली सरकार के स्कूलों की स्थिति हर मामले में खराब होने का आरोप लगाया। दिल्ली की आप सरकार गत 5 साल से स्कूलों की स्थिति सुधारने का प्रचार कर रही है और इन 5 सालों में यह पहला अवसर है जब भाजपा के नेता स्कूलों की स्थिति के मामले में दिल्ली सरकार को घेरने के लिए मैदान में उतरे हैं। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम सिंह बिदूड़ी, सांसद रमेश बिदूड़ी, परवेश वर्मा के अलावा प्रदेश भाजपा के महामंत्री कुलजीत चहल दिल्ली सरकार के स्कूलों में स्थिति का जायजा लेने पहुंचे। मुस्तफाबाद के स्कूल में गए राम सिंह बिदूड़ी ने कहा कि पिछले 7 सालों में दिल्ली सरकार यहां इमारत तक नहीं बनवा पाई। 4 शिफ्टों में चलने वाले इस स्कूल में लगभग 6000 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। इस तरह दिल्ली सरकार की विज्ञापन रूपी शिक्षा मॉडल की सच्चाई आज पूरी दुनिया जान चुकी है। बैंक धोखाधड़ी मामले में भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी को जहां बड़ा झटका लगा है, वहीं सीबीआई को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल सीबीआई ने नीरव मोदी के अहम सहयोगी सुभाष शंकर को काहिरा से मुंबई वापस लाने में सफलता हासिल की है। सीबीआई उसे देश वापस लाने के लिए काफी लंबे वक्त से ऑपरेशन चला रही थी। जानकारी के मुताबिक 49 साल का सुभाष शंकर 2018 में नीरव मोदी के साथ भारत से भाग गया था। ये नीरव मोदी का सबसे करीबी सहयोगी माना जाता है। सीबीआई अब सुभाष की पेशी मुंबई कोर्ट में करवाकर अपनी कस्टडी में लेगी और साल 2018 में इंटरपोल ने पीएनबी बैंक घोटाले की जांच कर रही सीबीआई के अनुरोध पर नीरव मोदी, उसके भाई निशाल मोदी और उसके कर्मचारी सुभाष शंकर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। इंटरपोल ने 4 साल पहले मुंबई की एक विशेष अदालत में सीबीआई द्वारा दायर आरोप पत्र और वहां के विशेष न्यायाधीश जेसी जगदाले द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के आधार पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। आपको बता दें कि नीरव मोदी ने पीएनबी से करीब 7000 करोड़ रुपए का घोटाला किया था, जिसके बाद वह विदेश भाग गया था। फिलहाल वह लंदन की एक जेल में है। भारत सरकार उसे वापस लाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दोपहर 3 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक पंजाब में जल्दी ही केजरीवाल की पहली गारंटी 300 यूनिट मुफ्त बिजली का ऐलान भी हो सकता है। पंजाब में 300 यूनिट फ्री बिजली करने के मिशन मोड पर पूरी तैयारी चल रही है। सोमवार को मान ने पंजाब के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की थी। मंगलवार को भगवंत मान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब विधानसभा चुनाव में 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की पहली गारंटी दी गई है। हालांकि सरकार बनने के बाद इस दिशा में कोई भी काम न होने से विरोधी सरकार पर लगातार हमला कर रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस नेता ने कहा था कि पंजाब के लोगों को पहली गारंटी के रूप में आपने
300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था। पंजाब के लोग अब फ्री बिजली का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले गुरुवार को राज्य सरकार ने पंजाब के लिए बिजली टैरिफ जारी किया था। इसमें सरकार ने दरों में इजाफा नहीं किया था, लेकिन 300 यूनिट मुफ्त बिजली का भी कोई जिक्र नहीं किया गया। अकाली दल के प्रवक्ता डॉक्टर दलजीत चीमा ने कहा कि पंजाब के लोग 300 यूनिट मुफ्त बिजली का इंतजार कर रहे हैं। विशेष सत्र में भी मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुफ्त बिजली का कोई भी जिक्र नहीं किया। इससे राज्य के लोगों को निराशा हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने एक संदेश भी दिया। राजनाथ सिंह ने कहा है कि अपने पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री को यही संदेश देना चाहेंगे कि वे अपने यहां आतंकवाद पर लगाम लगाने में कामयाबी हासिल करें। हमारी उनको शुभकामनाएं हैं। राजनाथ सिंह 2+2 वार्ता के लिए अमेरिका के दौरे पर हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में शहबाज शरीफ को यह संदेश दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहबाज शरीफ को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई। भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहता है और उसी के लिए प्रयासरत है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। आंध्र प्रदेश में बड़ा हादसा, ट्रेन को दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाने में गई 5 लोगों की जान। मनीष सिसोदिया को घेरने के लिए भाजपा नेताओं ने सरकारी स्कूलों में दस्तक दी। स्कूलों की स्थिति खराब होने का लगाया आरोप। नीरव मोदी को बड़ा झटका, सीबीआई के शिकंजे में आया अहम सहयोगी। काहिरा से भारत लाया गया वापस। आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से मिलेंगे भगवंत मान। 300 यूनिट फ्री बिजली का हो सकता है ऐलान। और कश्मीर का रोना रोने वाले पाकिस्तान के नए पीएम शहबाज शरीफ को राजनाथ सिंह ने अमेरिका की धरती से दिया संदेश। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 8वें सम्मेलन में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लोकतंत्र व लोकतांत्रिक व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया है। असम विधानसभा में सम्मेलन को संबोधित करते हुए बिरला ने कहा कि विधायिकाओं का मूल दायित्व ही समाज के वंचित और आकांक्षी वर्गों का सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है। स्पीकर ने कहा कि पीएम मोदी के प्रयास से भारत में आकांक्षी वर्ग की बेहतरी के लिए विशेष प्रयास हो रहे हैं। आकांक्षी जिलों को चिन्हित कर वंचित वर्गों के लिए सर्वांगीण विकास के लिए योजनाएं भी बनाई गई है। स्पीकर ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर हमें राजनीति में युवाओं और महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। इसकी अद्भुत ऊर्जा क्षमता, आत्मविश्वास, तकनीकी ज्ञान और नई सोच को नए भारत के निर्माण में शामिल करना होगा। महिलाओं युवाओं की सक्रिय भागीदारी से हमारा लोकतंत्र जीवंत और मजबूत होगा। स्पीकर ने कहा कि हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आजादी के बाद हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत हुई है। लोगों को लोकतंत्र पर पूरा भरोसा है। जम्मू कश्मीर सरकार इस साल 10,000 युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार देगी और इसके लिए मिशन यूथ ने विजन इंडिया एजेंसी के साथ एक समझौता किया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसके लिए तैयार पोर्टल अवसर का शुभारंभ भी किया है। इस पोर्टल पर युवाओं को अपना पंजीकरण कराना होगा, जिसके बाद उनका रिज्यूम कंपनियों के साथ साझा किया जाएगा और कंपनियां अपनी जरूरत के हिसाब से युवाओं का चयन करेंगी। प्रदेश के पढ़े लिखे बेरोजगार युवा देश के बड़े कारपोरेट हाउस में नौकरी भी कर सकेंगे। मिशन यूथ ने विजन इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और एक पोर्टल तैयार किया गया है। पोर्टल जारी करते हुए एलजी ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने के साथ योजनाओं और नीतियां बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। निजी क्षेत्र में रोजगार के इच्छुक युवाओं को जॉब पोर्टल पर आना, पंजीकरण करना होगा। मिशन यूथ पंजीकृत युवाओं के रिज्यूम को कंपनियों को दिया जाएगा और कंपनियां जम्मू एवं श्रीनगर में साक्षात्कार लेकर युवाओं का चयन करेंगी। प्रदेश में सरकारी नौकरियों के प्रति युवाओं की रुचि ज्यादा है। निजी क्षेत्र में पर्याप्त वेतन और अवसर नहीं मिले से युवा जो है उनके हाथ से रोजगार चला जाता है। हालांकि मिशन यूथ अब युवाओं को बड़े कारपोरेट हाउस में रोजगार भी देंगे।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दंड प्रक्रिया विधेयक के साथ सहमत दिखाई वो दिए हैं। संसद दंड प्रक्रिया विधेयक 2022 को पारित कर चुकी है और इस विधेयक को विपक्ष के विरोध का सामना भी करना पड़ा है। मुख्यमंत्री यहां साप्ताहिक जनसंपर्क कार्यक्रम से इतर पत्रकारों से बात कर रहे थे। विवादास्पद विधेयक के बारे में पूछे जाने पर कुमार ने कहा कि इस तरह का कानून पारित करना संसद का विशेषाधिकार है। एक बार पारित होने के बाद सभी को इसका पालन करना होगा। इस विधेयक में दोषियों और अपराध के मामले में गिरफ्तार लोगों को विभिन्न प्रकार का ब्यौरा एकत्र करने की अनुमति देने की बात कही गई है, जिसमें अंगुली एवं हथेली की छाप या प्रिंट, पैरों की छाप, फोटो, आंखों की पुतली, रेटिना और लिखावट के नमूने आदि भी शामिल है। नीतीश ने कहा कि मुझे यकीन है कि एक बार जब यह विधेयक कानून बन जाएगा तो इसके क्रियान्वयन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी होंगे ताकि इसके दुरुपयोग की ज्यादा गुंजाइश ना रहे, लेकिन अपराधों में शामिल लोगों के रिकॉर्ड को कब्जे में लेना जरूरी है। कुमार कांग्रेस और टीएमसी जैसे विपक्षी दलों के इस तर्क से भी असहमत दिखे कि बिल में दखल देने वाले प्रावधान है। एकमात्र किए गए रिकॉर्ड को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा मेंटेन किया जाएगा। इसे लेकर कुछ क्षेत्रीय दलों को डर है कि इससे उन राज्यों के अधिकार का उल्लंघन भी हो सकता है। नोएडा के सेक्टर 40 स्थित एक स्कूल के 13 विद्यार्थी और 3 शिक्षक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। शिक्षकों और बच्चों के संक्रमित होने के बाद 17 अप्रैल तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। स्कूल की ओर से संक्रमितों, विद्यार्थी व शिक्षकों की लिस्ट और उठाए गए कदमों की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को सौंपी गई है। स्कूल प्रबंधन ने परिसर सैनिटाइज कराकर अन्य सुरक्षा उपाय अपनाने में की बात कही है। वहीं पिछले करीब 10 दिनों से खाली पड़े सेक्टर 39 के कोविड अस्पताल में 12 वर्षीय बच्ची को भर्ती भी कराया गया। बच्चों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। कोविड मामले सामने आने के बाद स्कूल प्रशासन ने ऑनलाइन पढ़ाई जो है वो भी शुरू कर दी। 4 राज्यों की 5 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। 4 विधानसभा सीटों में पश्चिम बंगाल का बालीगंज, छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ और बिहार में बोचहा और महाराष्ट्र का कोल्हापुर शामिल है। वहीं एक लोकसभा सीट पर पश्चिम बंगाल का आसनसोल है। इस उपचुनाव में बंगाल से शत्रुघ्न सिन्हा और बाबुल सुप्रियो भी मैदान में है। वोटों की गिनती 16 अप्रैल को होगी और आसनसोल लोकसभा सीट पर हो रहे मतदान के दौरान हिंसा भड़क उठी है। इस सीट से भाजपा के उम्मीदवार अग्निमित्र पाल जहां मैदान में है, वहीं टीएमसी की ओर से शत्रुघ्न सिन्हा भी ताल ठोक रहे हैं। भाजपा के उम्मीदवार अग्निमित्र पाल ने आरोप लगाया कि टीएमसी के लोगों ने हम पर हमला किया है, हमारे काफिले पर पथराव किया गया, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। पॉल ने आगे आरोप लगाया कि टीएमसी के लोगों ने हमारी सुरक्षा कर्मी को बांस और डंडों से पीटा। ममता बनर्जी कितनी भी कोशिश कर ले, भाजपा यहां जीत जरूर हासिल करेगी। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। आंध्र प्रदेश में बड़ा हादसा, ट्रेन को दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाने में गई 5 लोगों की जान। मनीष सिसोदिया को घेरने के लिए भाजपा नेताओं ने सरकारी स्कूलों में दस्तक दी, स्कूलों की स्थिति खराब होने का लगाया आरोप। नीरव मोदी को बड़ा झटका, सीबीआई के शिकंजे में आया अहम सहयोगी, काहिरा से भारत लाया गया वापस। आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से मिलेंगे भगवंत मान, 300 यूनिट फ्री बिजली का हो सकता है ऐलान। और कश्मीर का रोना रोने वाले पाकिस्तान के नए पीएम शहबाज शरीफ को राजनाथ सिंह ने अमेरिका की धरती से दिया संदेश। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। देश में कोरोना संक्रमण नियंत्रण में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में 796 नए मामले सामने आए, जबकि सोमवार को 861 केस दर्ज किए गए थे। वहीं कोरोना के कारण जो है 19 लोगों की मौत हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक 946 लोग ठीक भी हुए हैं। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि देश में अब केवल 10,889 सक्रिय मामले ही बचे हैं।
जो कि 2 साल बाद सबसे कम है। सक्रिय मामलों में भारी कमी का मतलब है कि कोरोना संक्रमित मरीज जो है अब तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश में हुई 19 नई मौतों के बाद कोरोना से होने वाली मौतों की कुल संख्या 5,21,710 पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब कुल कोरोना मामलों में बस 0.3% ही सक्रिय मामले बचे। वहीं रिकवरी रेट 98.76% पर पहुंच गया है। देश में संक्रमण दर घटकर 0.20% ही रह गई है। प्रसिद्ध असमिया कवि नीलमणि फुकन को सोमवार को 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। वयोवृद्ध कवि के स्वास्थ्य को देखते हुए पहली बार इस पुरस्कार का आयोजन असम में किया गया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा और ज्ञानपीठ चयन बोर्ड की चेयरपर्सन प्रतिभा रे ने 88 वर्षीय कवि को ट्रॉफी, चेक, स्मृति चिन्ह भेंट किया है। फुकन जन कवि के रूप में जाने जाते हैं और इससे पहले उन्हें साहित्य अकादमी और पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि फुकन को मिले ज्ञानपीठ पुरस्कार ने असम वासियों को गौरवान्वित किया है। फुकन तीसरे असमी हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। असम के गोलघाट जिले में 10 सितंबर 1933 को जन्मे नीलमणि फुकन मूलतः असमिया भाषा के भारतीय कवि और कथाकार है। उनका कैनवास विशाल है, उनकी कल्पना पौराणिक है, उनकी आवाज लोक आग्रह बोलती है। उनकी चिंताएं राजनीति से लेकर कास्मिक तक, समकालीन से लेकर आदिम तक है। वह जिन परिदृश्यों का उदाहरण देते हैं वो महाकाव्यात्मक और मौलिक है। वह आग और पानी, ग्रह और ताला, जल और रेगिस्तान पर उन्होंने कई सारी विवेचनाएं की है। प्रदेश की मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के दिन बदलने वाले हैं। वे जिस जमीन पर रह रहे हैं उन्हें उसका मालिकाना हक देने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके लिए सचिव आवास एवं शहरी विकास शैलेश बगोली ने सभी जिला अधिकारियों और नगर निकाय के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सचिव बगोली ने कहा है कि नगर निकायों के अंतर्गत आने वाली मलिन बस्तियों के लोगों को भूमि अधिकार, उनके सीमांकन एवं पंजीकरण के लिए 2016 के नियमावली के प्रावधान के तहत गठित समिति के माध्यम से 3 श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें श्रेणी 1 में ऐसी बस्तियां वर्गीकृत की जा सकती हैं जिसमें आवास निवास योग्य हो और भू स्वामित्व अधिकार निर्धारित मानकों के अनुसार प्रदान किया जा सके। श्रेणी 2 में भूवर्गीय, भौगोलिक, पर्यावरणीय दृष्टि संवेदनशील क्षेत्र में अवस्थित निवासों को भूभाग को वर्गीकृत किया जाना शामिल है। हिमाचल प्रदेश में 15 अप्रैल से शुरू हो रहे समर सीजन से पहले पर्यटकों को झटका दिया गया है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों में ठहरना और खाना अब महंगा कर दिया गया है। सामान्य का 300, डीलक्स कमरों का 400 रुपए तक किराया बढ़ाया गया। नई दरें 15 अप्रैल से लागू होंगी। वर्तमान में मैदानी इलाकों में HPTDC के होटलों में सामान्य कमरे के रेट जो है 2000 से बढ़ाकर 2300 रुपए प्रति रात्रि कर दिए गए। डीलक्स कमरा जो पहले 2500 रुपए में मिलता था अब इसके लिए 2900 रुपए चुकाने होंगे। कमरों की बुकिंग पर GST अलग से देनी होगी। खाने के दाम में भी 15% तक बढ़ोतरी की गई है। खाने की नई दरें 1 अप्रैल से लागू कर दी गई हैं। खाद्य तेल, गैस सिलेंडर, पेट्रोल व डीजल के दाम बढ़ने से निजी क्षेत्र के होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालक पहले ही खाद्य वस्तुओं के दाम 15 से 20% तक बढ़ा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के उप महाप्रबंधक अनिल तानेजा ने कहा है कि निगम के होटलों में रात्रि ठहराव के लिए नई दरें 15 अप्रैल से लागू होंगी। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। चिलचिलाती गर्मी न सिर्फ लोगों का बीपी बढ़ा रही है बल्कि घबराहट, कमजोरी, चक्कर आने जैसी शिकायतें लोगों को परेशान कर रही हैं, जिसको लेकर वो अस्पताल पहुंच रहे हैं। लोग डिहाइड्रेशन और खास तौर से पेट के संक्रमण की चपेट में आकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। राजधानी के अलग अलग अस्पतालों से मिली जानकारी के मुताबिक 3 दिन में ही मरीजों की संख्या में करीब 40% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके अलावा इमरजेंसी वार्ड में मरीजों की संख्या में करीब 35 से 30% की बढ़ोतरी हुई है। नई दिल्ली स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर तरुण कुमार ने बताया कि गर्मी के वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। बुजुर्गों के साथ साथ युवाओं की संख्या भी काफ़ी है। उन्होंने कहा कि लोग जब भी घर से बाहर निकले भोजन या नाश्ता करके ही निकले। खाली पेट धूप में चलने से परेशानी बढ़ सकती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आंध्र प्रदेश में बड़ा हादसा, ट्रेन को दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाने में गई 5 लोगों की जान।
मनीष सिसोदिया को घेरने के लिए भाजपा नेताओं ने सरकारी स्कूलों में दस्तक दी, स्कूलों की स्थिति खराब होने का लगाया आरोप। नीरव मोदी को बड़ा झटका, सीबीआई के शिकंजे में आया अहम सहयोगी, काहिरा से भारत लाया गया वापस। आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से मिलेंगे भगवंत मान, 300 यूनिट फ्री बिजली का हो सकता है ऐलान। और कश्मीर का रोना रोने वाले पाकिस्तान के नए पीएम शहबाज शरीफ को राजनाथ सिंह ने अमेरिका की धरती से दिया संदेश।